हेलो एवरीवन, वेलकम इन गैग मानसा ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कैन वी ओवरराइड कंस्ट्रक्टर्स इन जावा। क्या हम जावा में कंस्ट्रक्टर्स को ओवरराइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमने कंस्ट्रक्टर्स के बारे में ऑलरेडी देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का टॉपिक भी देखा हुआ है, जिसमें हम एक क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर्स बनाते थे। लेकिन अब हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को नहीं डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है ओवरराइडिंग का। हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम कंस्ट्रक्टर्स को ओवरराइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ओवरराइड को हम देख लेते हैं कि ओवरराइडिंग क्या होती है। ओवरराइडिंग यानी कि ऑलरेडी एक चीज बनी हुई है, हम उसको कुछ मॉडिफाई कर दें, उसको ओवरराइड कर दें। तो पहले से बनी हुई अगर कोई चीज होती है, उसको उसमें जो चेंजेस हम करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, दैट इज ओवरराइडिंग। और जावा में अगर हम ओवरराइड करना चाहते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आता है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में ही ओवरराइडिंग होती है। तो सबसे पहले हम इनहेरिटेंस को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होती है। इनहेरिटेंस के केस में एक सुपर क्लास होती है और एक चाइल्ड क्लास। इनहेरिटेंस बेसिकली रीयूजेबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। सपोज सुपर क्लास के अंदर कुछ मेथड्स हैं, अब चाइल्ड क्लास सेम वही मेथड्स को यूज करना चाहती है, तो दोबारा लिखने की बजाय वो सुपर क्लास में जो ऑलरेडी बने हुए मेथड्स हैं उन्हीं को रीयूज कर लेती है। तो उसके लिए चाइल्ड क्लास सुपर क्लास को इनहेरिट कर लेती है, एक्सटेंड कर लेती है। एक एग्जांपल से हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक क्लास बना रही हूँ, क्लास ए। इस क्लास के अंदर कुछ मेथड्स हैं और एक क्लास बी। अब ए क्लास के अंदर कुछ मेथड्स बने हुए हैं, बी क्लास उनको यूज करना चाहती है, तो बी क्लास ए क्लास को इनहेरिट कर लेगी। और जावा में इनहेरिट करने के लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं, एक्सटेंड्स। और किस क्लास को एक्सटेंड करना है, तो इसका मतलब ये है कि बी क्लास ने ए क्लास को इनहेरिट कर लिया है ताकि ए क्लास के जो मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कर सके, उनको रीयूज कर सके। अब देखिए यहाँ पर सपोज यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बना दिया रन मेथड। तो इसको मैंने पूरा डिटेल में अभी नहीं लिखा है, जस्ट समझाने के लिए लिखा है। तो इससे क्या होगा, एक्सटेंड करने से बी क्लास ए क्लास के इस रन मेथड को रीयूज कर सकती है। ठीक है, अब बी क्लास के पास ऑप्शन ये है कि वो रन मेथड को जैसा वो बना हुआ है एज इट इज यूज कर ले, या फिर हो सकता है बी क्लास उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। तो अगर बी क्लास, ये जो चाइल्ड क्लास है, सुपर क्लास के मेथड को मॉडिफाई करती है, रीराइट करती है, दैट इज मेथड ओवरराइडिंग। चाइल्ड क्लास सुपर क्लास के मेथड को जब दोबारा राइट करती है, रीराइट करती है, ओवरराइट करती है, दैट इज मेथड ओवरराइडिंग। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। अब हम मेथड ओवरराइडिंग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा वो टॉपिक नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या कंस्ट्रक्टर्स ओवरराइड हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पर अगर हम मेथड्स को ओवरराइड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या चीज जरूरी है, उसके लिए जरूरी है इनहेरिट होना, इनहेरिटेंस जरूरी है। अगर हम चाइल्ड क्लास में सुपर क्लास के मेथड को ओवरराइड करना चाहते हैं तो इनहेरिटेंस जरूरी है। सेम वही केस यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर्स हैं, सपोज ए क्लास में जो कंस्ट्रक्टर होगा वो होगा ए नाम से, और बी क्लास में जो कंस्ट्रक्टर होगा वो बी नाम से, क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्लास के नाम का होता है। तो अगर कंस्ट्रक्टर को हम ओवरराइड करना चाहते हैं तो क्या जरूरी है, ऑब्वियसली इनहेरिटेंस। जैसे मेथड इनहेरिट हुए थे वैसे ही कंस्ट्रक्टर भी इनहेरिट होने चाहिए। इनहेरिट होंगे तभी तो हम उनको ओवरराइड कर सकते हैं। लेकिन जावा में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करने की जरूरत है यहाँ पर वो ये है कि जावा में कंस्ट्रक्टर्स इनहेरिट नहीं होते। कभी भी सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर चाइल्ड क्लास में इनहेरिट नहीं होता है। तो जब इनहेरिट ही नहीं होगा तो हम ओवरराइड कैसे करेंगे।
तो हमारा ये जो टॉपिक है कि क्या हम कंस्ट्रक्टर्स को ओवरराइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसका आंसर ये है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर्स इनहेरिट नहीं होते हैं, उनका नेचर ही नहीं है इनहेरिट होने का। इनहेरिट नहीं होंगे तो ओवरराइड भी नहीं कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। और हम थोड़ा और समझने के लिए मान भी लेते हैं कि चलिए कंस्ट्रक्टर इनहेरिट होते हैं। अब कंस्ट्रक्टर्स का रूल क्या होता है कि अगर क्लास का जो नाम है, अगर ए क्लास है तो कंस्ट्रक्टर भी ए नाम का होगा, यानी कि जो भी क्लास का नाम है सेम उसी नाम से कंस्ट्रक्टर बनेगा। हम थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर इनहेरिट होते हैं, तो इस केस में क्या होगा, ये जो सुपर क्लास है इसका ए वाला ये जो कंस्ट्रक्टर है ए नाम का, वो इस चाइल्ड क्लास में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्टर इनहेरिट होते तो। लेकिन कंस्ट्रक्टर्स का रूल ये है कि जो क्लास का नाम है उसी नाम से कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं, उसके अलावा किसी नाम से नहीं हो सकते। तो यहाँ पर देखिए, तो ये जो कंस्ट्रक्टर है ये क्लास के नाम से मैच ही नहीं करता है, तो यहाँ पर आपके पास एरर आ जाएगी अगर कंस्ट्रक्टर इनहेरिट होते तो इसलिए कंस्ट्रक्टर्स कभी इनहेरिट ही नहीं होते हैं जावा में, तो हम कंस्ट्रक्टर्स को कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। आपसे इंटरव्यू में सीधे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कैन वी इनहेरिट कंस्ट्रक्टर्स इन जावा? सो नहीं, हम जावा में कंस्ट्रक्टर्स को इनहेरिट नहीं कर सकते, हम जावा में कंस्ट्रक्टर्स को ओवरराइड भी नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को ओवरलोडिंग का तो पता होता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का, लेकिन कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग का नहीं पता होता है। तो हमारे टॉपिक यही था, कंस्ट्रक्टर्स ओवरराइडिंग को डिस्कस करना। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये जस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में फिर से डिस्कस करेंगे। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, यहाँ पर काफ़ी नॉइज है, मैंने काफ़ी कोशिश की कि बैकग्राउंड नॉइज ना आए वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।